नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं आज एक नए टॉपिक पे। मैं उस पे कंटिन्यू करूँगा। अगस्त मंथ के जो भी रिजल्ट्स हैं और मंथली वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पे हम कर रहे हैं आगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिट हुआ है, आज ही हुआ है। शुक्र जो है, ट्रांजिट नहीं हुआ है बट शुक्र जो है वो वक्री स्थिति में आ गए हैं। तो शुक्र का वक्री होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्र आज वक्री हो रहे हैं 23 अगस्त को, और वो वक्री स्थिति में रहेंगे 4 सितंबर 2023। मतलब ये पूरा अब से लेके जुलाई महीना, फिर पूरा अगस्त, और फिर सितंबर की 4 तारीख तक वो वक्री रहेंगे। तो वक्री स्थिति उनकी कहाँ बनी रहती है? तो वो कर्क में है, फिर वो सिंह में है, यानी कि कैंसर में, और फिर लियो में। तो कर्क में से सिंह में वक्री स्थिति में जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन उनकी बन रही है। तो अभी सिंह कर्क में क्या उनका सिचुएशन है? तो अभी जो सिचुएशन है उसमें वो लियो में है, ठीक है। यानी कि शुक्र अभी जहाँ पर आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है वहाँ चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है। 7 जुलाई से वहाँ पर आ गए हैं, और 7 अगस्त तक, 7 अक्टूबर तक वो लियो में 5 नंबर जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वहाँ रहेंगे, और फिर वो वापस कर्क में चले जाएंगे यहाँ पर। तो वो होगा आपका सेकेंड 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक का टाइम। तो 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक वो कर्क में रहेंगे, ठीक है। और उससे पहले अभी 23 जुलाई से वो 7 अगस्त जब वो ट्रांजिट करे उससे पहले तक वो रहेंगे सिंह में, लियो में। तो वो अभी बहुत स्पीड में चले थे, आगे बढ़ गए, फिर वापस जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन होने वाला है। तो क्लियर है। अभी हम मेष लग्न और राशि के लिए देखेंगे। मैं बहुत स्पीड में ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीनस का ट्रांजिट हो गया है। पहले मैंने सोचा था कि भाई एक साथ सबका एक ही वीडियो में दे दूं, लेकिन मुझे लगा कि ये ट्रांजिट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जब मैंने उस पर थोड़ा सोचा तो मुझे लगा कि सबको अलग देते हैं। तो यहाँ मेष लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। तो मेष लग्न और राशि के लिए चतुर्थ और पंचम भाव, देखिए मेष के लिए अच्छा है कि पहला स्थान है, वहीं पर एक नंबर लिखा होता है। बाकी सब के लिए ऐसा नहीं होता है। तो मेष के लिए पहला स्थान जहाँ एक नंबर लिखा है वही होता है। और अगर आपको नहीं पता है कुछ भी, तो कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा एक वीडियो देखिएगा, फिर आपको और क्लैरिटी होगी। तो ये कुंडली का, कोई भी कुंडली हो उसका पहला स्थान यही होता है। अब मेष लग्न और राशि के लिए शुक्र जो है चतुर्थ और पंचम भाव में वक्री स्थिति में रहेंगे 23 आज से 23 जुलाई से लेके 4 सितंबर तक। कर्मस्थान को देखेंगे, फिर यहाँ पंचम भाव में आएंगे, 11th हाउस को। इनकी एक ही दृष्टि होती है, वो बिल्कुल सामने सप्तम भाव पे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ में ये एक स्थान, उसके सामने जहाँ दृष्टि करेंगे वो 2 स्थान, तीसरा यहाँ जब वो आ रहे हैं, फिर वहाँ से जो दृष्टि कर रहे हैं, फिर वापस यहाँ, फिर वो दृष्टि, और 2 और स्थान हैं जिसके वो मालिक है। जहाँ 2 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, ये उसका मालिक शुक्र है, वृषभ, टॉरस, और 7 नंबर लिखा है उसका मालिक यानी कि तुला, लिब्रा, उसका मालिक भी शुक्र है। तो वो भी प्रभावित होंगे वो स्थान के मालिक की वजह से, ठीक है। तो शुक्र की ये बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट होने वाली है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी में देखिए, अब वक्री स्थिति क्या होती है? कोई भी ग्रह जो होता है वो वक्री स्थिति में रेट्रोग्रेड होता है, बट वो रिवर्स चलता नहीं है। ये सिचुएशन को अगर सिंपल वे में समझे तो हम एक ट्रेन में बैठे हैं, पास में दूसरी ट्रेन है, वो जब चलती है और हमारा ध्यान उस ट्रेन में है, विंडो से हम देख रहे हैं, तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है, बट रियल में हमारी ट्रेन नहीं चल रही है। तो ये जो सिचुएशन है हमारे लिए, एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हमारी ट्रेन चलने लगी। सेम वे यहाँ पर ग्रह जो है वो वक्री स्थिति में रिवर्स नहीं चलते हैं, बट वो सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उस चीज़ में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। आपको लगता है आपकी ट्रेन चली, आप तुरंत इवन आप बस में बैठे हैं तब भी आपको ऐसा लगेगा, एक सेकेंड कुछ पल के लिए, तो आप तुरंत सजाग हो जाते हैं, तुरंत आप रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर वही होगा, शुक्र आपको अचानक से स्पीड में वक्री ग्रह, मैं हमेशा कहता हूँ क्यों स्पीड में रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो एकदम से सिचुएशन क्रिएट हो रही है और यहाँ पर वो वक्र स्थिति में आ रहा है। वक्र स्थिति में वो तुरंत रिजल्ट देने लगते, फल देने लगते, एकदम चार्ज हो जाते हैं, एकदम इफेक्टिव हो जाते हैं, असर में आ जाते हैं। तो वहाँ पर शुक्र आपके कर्म 4th हाउस, यानी कि आपकी ज़मीन, मकान, वाहन, माता,
सारी चीज़ों में आपको सुख मिलेगा। देखिए शुक्र जो है वो वैभव का कारक है, वो लग्ज़री का कारक है, वो आपके जीवन में कंफर्ट लेके आता है। तो वो कंफर्ट आपको यहाँ स्थान के हिसाब से कहें तो आपके जीवन में वो प्रॉपर्टी को, लैंड को, व्हीकल को लेके आएगा। आपको अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे सुकून वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, शांति मन को मिले, आपकी पसंद जिसमें हो, आपको जहाँ लग्जूरियस फील हो वैसी प्रॉपर्टी मिलेगी। दूसरी चीज़ आप का यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि चलिए वो बात मैं बाद में बताता हूँ, पहले क्या चीज़ें हैं। तो लग्ज़री आपके मदर के लिए भी कंफर्ट क्रिएट होगा। अगर वो आपसे दूर हैं या आप उनसे दूर हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे ड्यूरिंग दिस वक्री शुक्र। पंचम भाव में जब शुक्र ट्रांजिट में रहेगा वक्री स्थिति में थ्रू आउट, हम जनरल बात करें आज से लेके 23 जुलाई से लेके 4 सितंबर तक, तो यहाँ पंचम भाव में जब रहेगा तब पंचम भाव में वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा स्टूडेंट्स को, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको, क्योंकि हो सकता है आपके लिए अफेयर्स शुरू हो, आप किसी के प्रेम में अपना समय पढ़ाई को छोड़कर उसमें चले जाए, डाइवर्जन आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वो डाइवर्जन आपको कितना इफ़ेक्ट करा, आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट करेगा। दूसरी चीज़, आपको वो शुक्र, अब आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर राहु है तो वो शुक्र आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जो टोटली आपके विचारों से, आपके जीवन से कहीं दूर तक कोई नाता नहीं है, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है ऐसे। तो यहाँ पर ये भी होगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर मंगल है तो वो अलग तरीके से आपको अलग ट्रैक पे ले जाएगा। तो आपके पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। अब यहाँ पर शुक्र पंचम भाव में स्टूडेंट्स को मैं राय दूंगा कि अपने फोकस से ना थोड़ा डाइवर्ट हो, पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ आपका संतान भाव है, तो जिनके संतान प्राप्ति की इच्छा है उनके लिए ये शुक्र संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए सक्षम है। आपके लिए स्टॉक मार्केट में भी ये बेनिफिट कराएगा, बट शुक्र है, लालच भी है। जैसे राहु में लालच है, यहाँ शुक्र की अलग लालसा होती है, अलग उसका प्रभाव होता है, वो लस्ट के साथ ले जाता है। तो शुक्र जो है वो, अब मैं लस्ट को अलग तरीके से आपके सामने रखूं तो वो आपको पैसा कमाने की एक लस्ट है, तो वो चक्कर में आप कुछ खो ना दें, आपका जो है आपके पास वो, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि शुक्र जो है वो किसी भी रूप में कंफर्ट देने की कोशिश करेगा, उसके सामने आप क्या गवा रहे हैं उससे शुक्र को मतलब नहीं है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर जो लोग पढ़ाई में, जैसे स्टूडेंट्स है आर्ट के फील्ड के, म्यूज़िक या किसी भी प्रकार के डिज़ाइन में है, आर्ट में है, डांस में है, स्कल्पचर, एनी काइंड ऑफ आर्ट, तो उनके लिए ये शुक्र बहुत अच्छा है। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छा है। तो शुक्र यहाँ ज़्यादा आपके लिए उस हिसाब से अच्छा है। संतानों के लिए अच्छा है, संतान को कंफर्ट मिलेगा। अगर उनको जॉब में या रहने में कंफर्ट नहीं है तो आपके संतान को, बिकॉज़ आपका संतान भाव होगा यहाँ पर, तो आपके संतानों को अच्छा एक सुकून, अच्छी जगह मिलेगी शांति वाली, और वहाँ उनको कंफर्ट लगेगा, जो तकलीफ़ें उनकी दूर होगी रहने के मामले में। ये स्थान जो है वो आपके लिए दृष्टि योग की अगर हम बात करें तो ये जो शुक्र है चतुर्थ भाव वाला, तो वो यहाँ दृष्टि करेगा, तो दृष्टि आपके कर्मस्थान पे कर रहा है, शनि का घर है, शनि जो है वो शुक्र के घर में उच्चत्व प्राप्त करता है, तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। अब शनि यहाँ पर बैठा हुआ है 11वें भाव में, और कर्मस्थान का भी मालिक है, 10 और 11 का मालिक शनि है। तो शनि की घर पे दृष्टि शुक्र आपके विजडम को बढ़ाएगा, आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, और आप जो जॉब कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपके लिए सडनली ये चेंज आएगा कि आपके आसपास हंसी खुशी का माहौल होगा। आपको अच्छा लगेगा कि भाई लोग मेरे आसपास अब बहुत एंजॉय करेंगे आप उस काम को। तो ये समय आपके लिए एक अच्छा समय लेके आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि शुक्र आपके जब यहाँ दृष्टि करेगा आपके पिता के लिए भी अच्छा है। देखिए यहाँ बैठा है, माता के लिए अच्छा है, यहाँ दृष्टि कर रहा है पिता के लिए अच्छा है, तो पिता के लिए भी आप कंफर्ट क्रिएट करेंगे। आपके पिता के साथ आपका अच्छा एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होगा, जिसमें आप उनके करीब जा पाएंगे इमोशनली, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, अब शुक्र यहाँ जब होगा
और यहाँ से जब दृष्टि कर रहा है 11वें भाव पे, अब शनि है यहाँ पर बैठा हुआ है, वक्री शनि है। तो शनि शुक्र का ये कॉम्बिनेशन जो है वो सडन बेनिफिट में ज़बरदस्त वृद्धि करेगा, बिकॉज ये भी वक्री है, ये भी वक्री है। दे हु आर इन क्रिएटिव फील्ड, डेफिनेट उनको बहुत बड़ा नाम मिलेगा, यश मिलेगा, प्राप्ति होगी उनको। दे हु आर इन स्टडी, सडनली वो स्टेज पे आ जाएंगे, मंच पे आ जाएंगे, उनको मंच मिलेगा। इवन जो लोग मेष लग्न और राशि वाले हैं और वो अपने प्रोफेशन में कभी स्टेज पे नहीं गए, उनको अचानक से उनके ऑफिस में कहा जाएगा भाई ये संभाल लो, आपको बोलना पड़ेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन, आपका नाम होगा, आपको यश मिलेगा। तो शुक्र शनि का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक अच्छा मोड़ लेके आएगा, जहाँ आपकी पढ़ाई में वृद्धि होगी, जहाँ अच्छा शनि की ये दृष्टि जो है ना वो आपके प्रेम के मामले में शुक्र उकसाएगा। पर्सनल चार्ट में यहाँ पर राहु है, मंगल है, गुरु है, क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन शनि यहाँ पर वक्र दृष्टि कर रहा है तो वो चीज़, और सूर्य का घर है, प्रेम में थोड़ा आपको स्ट्रेस देगा, तकलीफ देगा, दूरी देगा, डिस्टर्बेंस देगा। तो वो ज़रा आपको संभालना पड़ेगा, आपके मानसिक स्थिति को वहाँ असर ना हो, वो ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानसिक स्थिति यहाँ पर है आपके फर्स्ट हाउस में, और राहु और गुरु यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि अगस्त में पड़ने वाली है, तो आपके लिए थोड़ा एक अच्छा रहेगा, एनर्जी मिलेगी, लेकिन फिर भी शनि की नीच दृष्टि, गुरु राहु का चांडाल योग और शुक्र शनि का ये योग पंचम भाव को लेकर प्रेम के मामले में, पर्टिकुलरली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रेम विवाह में या प्रेम के मामले में आपको स्ट्रेस सहन करना पड़ेगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा, थोड़ा एनर्जी रखिएगा और पूजा पाठ कीजिएगा, और स्ट्रेस को उतना हावी मत होने दीजिएगा। एक बार ये शुक्र वापस चले गए फिर काफ़ी कम हो जाएगा वो स्ट्रेस, और वो कब वापस जा रहा है वो मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एंडिंग डेट्स हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है शुक्र का, मेष लग्न और राशि के लिए। अब शुक्र सप्तम भाव का भी मालिक है, तुला राशि का मालिक है, और वो ये स्थिति वक्री स्थिति में आ रहा है और ये दोनों स्थान से जा रहा है। सो आपकी पत्नी, आपके पति यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी ये सुख सुकून क्रिएट कर रहा है। संतान योग बहुत स्ट्रांग हो रहा है और ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। हालांकि आपके पर्सनल चार्ट और दशाएं डिपेंड करती हैं कितनी आपको सपोर्ट कर रही है, और आपके सुख में, वैभव में, समृद्धि में आपका लाइफ पार्टनर सबसे बड़ा सपोर्ट बनेगा। आप अगर प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं या व्हीकल लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, तो वो आपको अपने पास कुछ जो अपनी जमा पूंजी है वो सपोर्ट से ही बनेगा। वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, एक दूसरे को सपोर्ट करके आप अपना घर बना सकते हैं। दिस इज़ द टाइम, और ये सडन होगा, ये सारी चीज़ें अचानक होगी, ये बहुत बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र है, वक्री है, और वक्री स्थिति में ग्रह कभी भी सडन रिजल्ट देगा। बट आप यहाँ पर देखिए, हर मेष लग्न के लिए अलग अलग टाइम पे ये चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह वहाँ सपोर्ट कितना कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा तो तुरंत मिल जाएगा, थोड़ा आपके पर्सनल चार्ट में प्रॉब्लम्स हैं तो वो थोड़ा धीरे मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम है तो और स्लो होगा रिज़ल्ट। और ये सारी सिचुएशन में एक और चीज़ होगी कि बहुत अच्छा रहा तो ज़्यादा मिलेगा, कम अच्छा रहा तो कम मिलेगा, और कम अच्छा रहा तो और कम मिलेगा। सो ये शुक्र है आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, सडन लेके आ रहे हैं, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आप जो लग्जरी चाहते हैं, आपका एक कंफर्ट जोन का लेवल हमेशा के लिए एक अप स्टेयर पे ले जाएगा, मतलब एक 2 3 4 कदम अपर ले जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। और अगर आपको शुक्र के लिए एक ध्यान रखने वाली, जो मैंने कहा पहले कि वो लास्ट में बताऊंगा, वो बात ये है कि शुक्र सब कुछ देता है, लेकिन वो कंफर्ट, वो लग्जरी अगर आप ईएमआई पे परचेज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके बजट को कंट्रोल रख के चलिएगा। अगर आपने अपना बजट कंट्रोल नहीं किया तो वो ईएमआई आपको चैन से सोने नहीं देगी, बिकॉज आपका कंफर्ट आपने बढ़ाया बट बजट के हिसाब से नहीं बढ़ाया, शुक्र के हिसाब से बढ़ाया। शुक्र अनलिमिटेड है, वो तो आपको, आपके बजट 5 लाख का है, वो 25 लाख का कार आपको दिलाएगा, घर दिलाएगा। आपके बजट 1 CR है तो वो 10 CR का घर दिखाएगा, लेकिन बजट में रहना है।
अगर आप उसके बाहर गए तो वो ईएमआई वो स्ट्रेस क्रिएट करेगी, और जो कंफर्ट वो लग्जरी दे रहा है वो उसने दे दिया, अब आप भुगत पाएंगे या नहीं, उसका आनंद ले पाएंगे या नहीं, वो आपको समझना है। इसीलिए शुक्र सब कुछ देगा, लेकिन आपको अपनी जेब देखनी है, अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो कंफर्ट चाहते हैं उस पर आप ध्यान रखिए। आप उस पर ध्यान मत रखिए कि बहुत बड़ी चीज़ मिल जाए जिसका ज़्यादा पैसा हो, नहीं। तो वो ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट था, मेन बात थी, जो रेमेडी कहें या जो भी आप समझे उसको, बट बहुत ज़रूरी है। So that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.